Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned, owing to weeks of political and public pressure over the NEET UG paper leak controversy. Resignation comes after a sustained campaign by Cockroach Janata Party (CJP), which has made his ouster a central demand of its protest movement. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए ना? 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है। याद रखना, कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो? तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए, वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। And to the people of India, भैया, देश के फ्यूचर की जीत है, ये देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। बैठ जाओ, बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है। 3:30 बजे बुलाया है। जब तक सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते, जब तक लिखित में आ नहीं जाता, तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, पीछे हो जाओ और सब बैठ जाओ। आपकी प्रतिक्रिया से करना चाहिए। मेरी प्रतिक्रिया इस पर यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा भेज नहीं दिया है। देश के बच्चों ने, देश के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा ले लिया है। भेजना या मोदी जी का इस्तीफा लेना तो उस वक्त कहा जाता जब नीट का पेपर घोटाला हुआ और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। उसी वक्त मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेते, या धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देते या भेजते। आज तो देश के बच्चों ने, देश की जेन जी ने प्रधानमंत्री को, अहंकारी प्रधानमंत्री को मजबूर किया है
कि वो अपने भ्रष्टाचारी शिक्षा मंत्री को उसके पद से हटाएं, उससे इस्तीफा लें। सर, क्योंकि पेपर लीक को लेकर पूरा ये आंदोलन शुरू हुआ, जेन जी का आपने जिक्र भी किया, क्योंकि आप स्टेट के भी शिक्षा मंत्री हैं, तो कैसे इस पूरे जो इस आंदोलन को देखते हैं? आपने कहा सफल हुआ है ये आंदोलन, जैसा कि हमने सुना पहले। देश में एक बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा क्रांति की जरूरत है। पेपर लीक घोटाले से मुक्ति, पेपर लीक माफिया से मुक्ति उसका पहला कदम था, जिसको इस देश के जेन जीज ने 4 कदम आगे उठा के, लाठी खा के, अहंकार को झेल के, बारिश में, उमस में आंदोलन करके जीता है। ये पहली जंग जीती है, लेकिन शिक्षा सुधार का आंदोलन इससे जन्म लेगा। मैं समझता हूं कि आज से 5-10 साल बाद जब भारत में बड़े बड़े शिक्षा क्रांति के काम हो रहे होंगे, बड़े बड़े एजुकेशन रिफॉर्म हो रहे होंगे, सारी दुनिया से आगे भारत निकल रहा होगा 10 साल में एजुकेशन में, उस वक्त इस आंदोलन को एक नींव के पत्थर के रूप में देखा। एक आखिरी सवाल, ये जो उन्होंने लेटर लिखा जो रिजिग्नेशन में, उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा और तमाम बातें भी लिखी हैं, क्या कहेंगे? नीट का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। CUET का पेपर, CBSE का पेपर ईमानदारी से कराना धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बनाई थी ताकि देश में पेपर ईमानदारी से हो सके। सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नैतिकता के कारण इस्तीफा दे देना चाहिए था, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं भी किया था।